सो अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं, बट जो हमें जरूरत है सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए रिफ्लेक्सिव में आई का माई सेल्फ हो जाता है। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद, मैंने खुद। ठीक है। तो जब कोई काम अपने आप करता हूं या जोर देना हो, मुझे खुद पे जोर देना हो, तो हम माई सेल्फ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझते हैं। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने यह खुद किया। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, मैंने अपना परिचय खुद दिया। आई कैन डू इट बाई माई सेल्फ, मैंने यह काम खुद से करता हूं। अब देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आई का मतलब होता है मैं। ठीक है। अब यहां पे देखा जाए तो आई, अगर मैं खुद कर रहा हूं, जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म में कर रहा हूं तो आई यूज करूंगा। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो रहा है, अगर मुझ पे कोई काम हो रहा है तो मी का यूज होगा। अगर मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव में बात करूं, कोई मेरा सामान है तो माई का यूज होगा। अगर कोई सामान है बट वहां उसके बाद मैं नाउन यूज नहीं करना चाहता हूं तो माइन का यूज होगा। ठीक है। अगर मैं अपने बारे में, खुद के बारे में बात करूं कि हाँ मुझे अपने खुद के बारे में बात करना हो, मुझ पे कोई जोर देना हो, तो माई सेल्फ होगा। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ बात हो रही है मेरी, मैं की बात हो रही है। मैं की बात में अलग अलग फॉर्म में अलग अलग वर्ड यूज करेंगे। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह लीजिए, रिफ्लेक्सिव केस कहिए, दोनों एक ही है, बट इसको समझना, उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं। तो आई का मीनिंग, हिंदी मीनिंग समाप्त हुआ, और आई का यूजेज कैसे करते हैं अलग अलग फॉर्म में। ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव केस में एंड ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन में। तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है माई सेल्फ, राइट। सो अब चलेंगे हम वी की तरफ। वी में क्या है? वी का मतलब होता है हम। ठीक है। जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, सो वी आर डूइंग, वी आर गोइंग, तो हम वी का यूज करते हैं, राइट। वी का मतलब हम होता है। वी आर स्टूडेंट, हम छात्र हैं। स्टूडेंट्स इस लगेगा क्योंकि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो इस लगेगा। वी आर स्टूडेंट्स, हम छात्र हैं। वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो जब हम की बात हो तो वी हुआ, बट वही अस कौन सा है? वी का ही ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। तो जब हम पर कोई काम हो रहा होगा तब हम अस का यूज करते हैं। जैसे ही कॉल्ड अस, उसने मुझे बुलाया। दे टॉक टू अस, वे लोग हमसे बात किए। ठीक है। या उन्होंने हमसे बात किया, बात एक ही होगा, दे टॉक टू अस। तो आपको अभी जैसे हमने आई को पूरा बताया है, वैसे ही वी का बताते हैं। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो जस्ट हमने अभी पढ़ा है वी का ऑब्जेक्टिव केस। अभी हम आए हैं वी के पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? आर, ओ यू आर। आवर को हम दो दो तरह से बोल सकते हैं, एक आवर बोल सकते हैं, एक आर बोल सकते हैं। लेकिन इन कॉर्पोरेट सेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन, जो लोग बोलते हैं आर बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप आर भी होता है, आवर भी, इसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। इसका हिंदी हमारा, हमारी, हमारे होता है, राइट। तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन आवर भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं, बट द मोस्ट ऑफ द केस वी यूज्ड टू से आर। जब हम किसी चीज को, जब जब हम किसी चीज के ऑनर ऑनर हो और उसके बाद नाउन आता है तो आर का यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिस इज आर हाउस, यह हमारा घर है, राइट। है बात, ये हमारा ही बात हो रही है, लेकिन हम एज ए सब्जेक्ट केस में रहेगा तो वी यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट केस में रहेगा तो अस यूज करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव में रहेगा तो आवर यूज कर रहे हैं, आर यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन में आ जाएगा तो आर्स हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे दिस इज आर हाउस, यह हमारा घर है। इंडिया इज आर कंट्री, भारत हमारा देश है, राइट। इंडिया इज आर कंट्री। अब वहीं अब बात करें हम पॉजिटिव प्रोनाउन की, तो ये आर्स हो गया, ओ यू एस लग गया। इसका मतलब भी सेम ही होगा, लेकिन क्या होगा, हम जब हम अपनी चीज की बात करें और बिना नाउन के, लेकिन उसके बाद नाउन नहीं आएगा। आर्स के बाद क्या होगा? नाउन नहीं आएगा। सेम एग्जाम्पल को हम समझते हैं इसमें। दिस हाउस इज आर्स, यह घर हमारा है, यह हमारा घर है, यह घर हमारा है। बात तो घर की हो रही है जो हमारी है,
लेकिन कहने का तरीका अलग है, तो लिखने का तरीका भी अलग होगा, बोलने का तरीका भी अलग होगा। दिस कंट्री इज आर्स, यह हमारा देश है, या आप दूसरे वे में कह सकते हैं इंडिया इज आर्स, भारत हमारा देश है, राइट। जब कहने का तरीका अलग हो जाएगा तो बोलने का तरीका भी अलग हो जाएगा, लिखने का तरीका भी अलग हो जाएगा, और अब कहने का सेंटेंस का और वर्ड का सबका तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइज, अभी जस्ट हमने पढ़ा है वी का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, राइट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर वी का आरसेल्व्स होता है, आरसेल्व्स, इसका मतलब होता है हम खुद या हमने खुद, राइट। जब हम कोई काम अपने आप करते हैं या जोड़ देते हैं तो हम आरसेल्व्स का यूज करते हैं वी वाले सब्जेक्ट में। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे वी कुक्ड द फूड आरसेल्व्स, राइट, हमने खाना खुद बनाया, ठीक है। तो बात तो हो रही है खुद की, हमने खाना खुद बनाया, वी कुक्ड द फूड आरसेल्व्स। जब खुद की बात आ गई तो सेल्फ से यूज होगा। अब देखा जाए तो सेकंड एग्जांपल है, वी आर गोइंग टू अरेंज द पार्टी बाय आवरसेल्फ, हम लोग खुद पार्टी अरेंज करने जा रहे हैं। जब खुद की बात हो रही है, जोर देने की बात हो रही है, तो हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, आवरसेल्व्स यूज कर रहे हैं। जब हमारी बात हो रही है, हम खुद एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, तो वी की बात होगी। ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे तो अस की बात होगी। पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये बात होगी, जहां नाउन यूज करना होगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। जहां नाउन यूज नहीं करना होगा वहां आर यूज करेंगे, ठीक है। बट बात होगी यहाँ पे पॉजेसिव, पॉजेसिव मतलब स्वामित्व, अधिकार, वो हमारा है, तो वहां पे हम वाले सेंस में आर का यूज होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हेलो छात्र, तो देखते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा आई वी के बारे में, अभी वी यू के बारे में पढ़ा है। यू मीन्स तुम। जब हमने चार्ट देखा था पर्सनल प्रोनाउन वाला, तो उसमें देखा होगा कि यू सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है ना, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है, राइट। तो यू का मतलब जब ऑब्जेक्ट केस में यू होगा तो बेशक यूज करने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन मतलब तो एक ही रहेगा। जैसे देखा जाए तो आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा, ठीक है। तो यू यहाँ पे क्या है, एज ए ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। मैं बात करूंगा लेकिन तुम, आई विल टॉक टू यू, ही कॉल्ड यू, ही कॉल्ड यू, वह तुम्हें कॉल किया, ठीक है। तो मतलब एक ही रहा, बट ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहेगा और सब्जेक्टिव केस में यू ही रहेगा, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल के लिए बता दें, ही कॉल्ड यू, सी मैसेज यू, सी मैसेज यू, वह तुम मैसेज किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे उसकी सेंटेंस का जो यू है ऑब्जेक्टिव केस में यू ही, राइट। तो चलते हैं इसके हिंदी मतलब की तरफ, राइट। यू का मतलब क्या होता है, तुम, आप, तू, तुम्हें, जो आप जिस लैंग्वेज में बोलना चाहे, मतलब जैसे बोलना चाहे, तो तुम, आप, तू, तुम्हें, आपको, राइट। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, आपके। योर्स का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, आपके, आपको। अब देखेंगे तो यू जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, एंड रिफ्लेक्सिव है। तो मैं इसमें सेंटेंस एग्जांपल नहीं दिया हूं, एग्जांपल अब यू वाला, ही वाला एंड सी वाला आप खुद बनाइए। आपको कोई डाउट्स आता है तो जो टेलीग्राम का चैनल है जॉब जॉब, उस पर पूछ सकते हैं, नंबर दिया हो उससे पूछ सकते हैं। मैंने जस्ट हिंदी मीनिंग दे दिया है और आप इस पे एग्जांपल खुद बनाइए अपने से, ठीक है। मैंने एक तरह से टास्क दे दिया, हालांकि मैं टास्क डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपको मैं बताना चाहूंगा तो एक योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, ठीक है। यहाँ का मतलब तुम खुद, आप खुद, जब आप खुद, यहाँ का मतलब तुम लोग खुद, आप लोग खुद होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब एक व्यक्ति की बात हो तो योर सेल्फ का यूज होगा। योर सेल्फ का यूज कब होता है, जब दो या उससे ज्यादा लोगों की बात हो। योर सेल्फ फॉर वन पर्सन, योर सेल्फ फॉर टू एंड मोर देन टू। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपको अपनी केयर, आपको अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए। इसका हिंदी मतलब होगा यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपको अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज यू ऑल शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपको, आप लोगों को या तुम लोगों की अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए।
तो यहां पर देखा जाए तो एक की बात हो रही है तो योरसेल्फ लगा हुआ है, और एक से ज्यादा की बात हुई है योरसेल्फ लगा हुआ है। जब खुद पे जोर डालना हो, जैसे यू की बात करें तो यू की मतलब होता है, यू का मतलब होता है तुम। अब तुम में ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि एक की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, राइट। सो जब हम एक की बात करेंगे तो योरसेल्फ यूज करेंगे, वन मोर देन वन वी कैन यूज योरसेल्फ। सो जस्ट नोट डाउन एंड चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन। छात्र चलते हैं अब इस टॉपिक पे। ही ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब वह होता है, बट ये हमेशा मेल के लिए यूज होता है। जैसे वह लड़का या पुरुष के लिए, राइट। ही का मतलब इसका देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम हो, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन दोनों का ही का दोनों सेम ही होता है, हिज होता है। तो हिज का मतलब उसका उसका उसकी उसका उसकी उसके पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे नाउन आएगा। जैसे वाक्यों में देखा हमने आई वी यू सब में नाउन आता है, इसमें भी नाउन आएगा। द बैग क्या है, एक नाम है। हिज बैग इज न्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, हिज कार इज ओल्ड, हिज कार इज ओल्ड। तो कार क्या है, एक नाउन है, तो हिज के साथ नाउन आएगा जब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में रहेगा। यही है जब पॉजिटिव प्रोनाउन में आ जाएगा तब नाउन नहीं आएगा। देखा जाता है दिस पेन इज हिज, यह कलम उसका है। ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि हिज पेन आएगा, कोई जरूरी नहीं है हिज पेन आएगा, राइट। बट यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोनाउन में बनाया गया है, तो दिस पेन इज हिज। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस कार इज हिज, हिज, राइट। और ये भी लिख सकते हैं दिस इज हिज कार। ये दोनों सेंटेंस सही है। यहाँ पर क्या है कि यह उसका कार है और यह कार उसका है, ठीक है। तो दोनों सेंस में सही है, कहने का तरीका बदल गया तो लिखने का तरीका भी बदल गया। और हिमसेल्फ तो हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वह खुद और उसने खुद के लिए। अब जैसे मान के चलो ही इज डूइंग वर्क बाई हिमसेल्फ, ही इज डूइंग वर्क बाई हिमसेल्फ, वो खुद से काम कर रहा है, वो खुद से काम कर रहा है, ठीक है। तो आप एक बार नोट डाउन कर लो और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बस यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों का इंग्लिश जो है सेम ही है, हिज। लेकिन देख लीजिए अब यूजेस अलग अलग होगा, आपको सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। बाकी डाउट्स होगा तो मैंने बता रखा है कहाँ पूछना है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी जस्ट हमने पढ़ा ही का, अभी देखते हैं शी का यूजेज हमेशा वह के लिए यूज होता है लड़की और महिला में, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों में हर है, दोनों में हर है, बट इसका यूजेज अलग अलग होगा, हमेशा यूजेज अलग अलग होगा, ठीक है। अब जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पर बता दूं, आई कॉल्ड हर, मैंने उससे कॉल किया या बात किया, ठीक है। यहाँ पे हर ये होगा कि मैंने उससे बात किया, राइट। और यहाँ पे सेकंड वाला बात में होगा, जैसे हर में उसका उसकी, दिस इज हर वॉच, यह जो है उसकी घड़ी है, दिस इज हर वॉच, राइट। आई कॉल्ड हर, मैंने उससे बात की, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो गया प्रोनाउन, हर ही है। यहाँ पर देखेंगे हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बट पॉजिटिव एडजेक्टिव में हमेशा नाउन आएगा, तो दिस इज हर वॉच, यह उसकी घड़ी है। फिर हर हाउस लिख सकते हैं, हर हाउस लिख सकते हैं, हर बुक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दैट लगा सकते हैं, दिस लगा सकते हैं, दिस आर, ठीक है, सॉरी DHES दिस आर, या दैट इज लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वाले हर में और यहाँ वाले हर में फर्क है, लेकिन देखने में एक ही जैसा लगेगा,
क्योंकि एक ही जैसा होता है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव में यूज अलग होगा एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में यूजेज अलग होगा। आपको यहाँ पे फर्क साफ नजर आएगा, हर्ष, राइट, पॉजिटिव प्रोनाउन, राइट। अब यहाँ पे यही यही इसी बुक बात को लिख लीजिए, देखा जाए तो दिस बुक इज हर्ष, दिस बुक इज हर्ष, यह किताब उसका है। और यही था दिस इज हर बुक, यह किताब उसका है, ठीक है, यह उसका किताब है, सॉरी यह उसका किताब है, वो वाला सेंस था। दिस बुक इज हर्ष, यह किताब उसका है। वही हर सेल्फ, ये सेंटेंस आप बनाओगे, मैं आप अपने से बनाना है, मैं ऑलरेडी टास्क दे दूंगा। हर सेल्फ वह खुद की बात होगी, वह खुद या उसने खुद, इसका मतलब ये होता है। तो मैं इस पे ऑलरेडी टास्क दे दूंगा और टास्क बना के आप लाइएगा। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेलो दोस्तों, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था शी के बारे में, तो अभी हम पढ़ते हैं इट, राइट। तो इट जो है, इट का मतलब यह भी होता है वह भी होता है, दोनों में आता है। बट ये यूज कहाँ होगा, किसी चीज के लिए होगा, वस्तु के लिए होगा या छोटे जीव जंतु के लिए, राइट। तो इट का यूज जो होता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो ये ऐसा ही है जैसे यू को आपने देखा है, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है एंड ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो सेम टू सेम ऐसे ही होता है इट की तरह, बस ये इसी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ही सेम रहेगा, बाकी सब बदल जाएगा। तो आप देखेंगे जब कोई चीज या जानवर खुद कुछ कर रहा होगा या उसके साथ हो रहा होगा, तो हम इट का यूज करते हैं। जब खुद कुछ कर रहा होगा तो इट जो होगा एज ए सब्जेक्टिव केस यूज होगा, राइट। अगर उसके उसके साथ कुछ हो रहा होगा, जो वर्ब का असर उस पर पड़ रहा होगा, तब अगर इट यूज होगा तो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। इट को हम न्यूट्रल भी बोलते हैं। न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं कि ये जब यूज होता है किसी जीव जंतु, छोटे जीव जंतु, वस्तु, चीज, तो वहां पे कोई मेल फीमेल नहीं है, ठीक है। ये मेल के लिए भी यूज हो जाता है, फीमेल के लिए भी यूज हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो इसके लिए इसलिए इसको न्यूट्रल बोला जाता है, राइट। अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू एज ए सब्जेक्टिव कैसे यूज करते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अब बारिश जो है कि मेल है या फीमेल है कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, बट इट यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ बारिश के लिए क्या यूज होगा, जैसे हमने पहले ही बता दिया कि जीव जंतु या कोई वस्तु या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स भी अगर बोल सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके लिए यूज हो, उसके लिए यूज करना हो तो इट का ही यूज करेंगे। इट्स 5 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए न यह है, न वह है, न हम है, न तुम है, क्या यूज होगा, इट यूज होगा। इट इज 5 o'clock, अभी 5 बज रहे हैं। अब देखेंगे इट एज ए ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाएगा। आई फाउंड इट ऑन द टेबल, मुझे यह चीज मेज पर मिला, राइट। तो जो फाउंड हुआ है ये किसके बारे में बता रहा है, इट के बारे में बता रहा है, यही तो मिला है। वर्ब का असर इट पे हुआ है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक बताना चाहूंगा। जैसे हमने अभी पढ़ा था आई का, बी का पढ़ा था, तो हमने आई का पढ़ा था तो मी होता था। जैसे हमने देखा था ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, तो कॉल्ड का असर किस पे हो रहा था, मी पे हो रहा था। वैसे ही अगर देखा जाए तो वर्ब का असर किस पे हो रहा है, इट पे हो रहा है। आई लाइक इट, ठीक है, मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, इट पसंद करता हूँ। तो वर्ब का असर क्या हो रहा है, इट पे। तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए देखेंगे कि जब भी वर्ब का असर किस पे पड़ रहा है, इट पे पड़ रहा है, तो इट एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, राइट। जैसे यू कैन ओपन इट नाउ, तुम अब इसे खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इट कर सकते हो। इट इट इट, यहाँ पे तीनों जगह इट जो यूज हुआ है एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लो आप, फिर आगे चलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह, इट का ही। सो गाइज, अभी जस्ट हमने पढ़ा है इट का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, राइट। सो अभी चलेंगे इट्स का पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। इट्स का हिंदी होता है इसका, इसकी, उसका, उसकी। इस चीज के लिए भी होगा, छोटे जीव जंतु में भी यूज होगा। अगर देखा जाए तो जब कोई चीज किसी चीज का मालिक हो या उसके बाद नाउन आएगा, कोई भी चीज उसके बाद मालिक हो और उसके बाद नाउन आए, तो हमेशा इट्स का यूज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि इट्स कलर इज ब्यूटीफुल, इसका रंग सुंदर है। ये कलर किसी का चीज हो सकता है, जैसे पेन का भी हो सकता है, बोतल का भी हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो बोल सकते हैं दिस इज दिस इज दिस इज माई पेन
माई पेन इट्स कलर इज ब्यूटीफुल, ठीक है। दिस इज माई पेन इट्स कलर इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये जो इट्स होगा किसी का भी हो सकता है, तो यहां पे भी जेंडर डिफाइन नहीं है। ओके, दिस बुक हैज लॉस्ट दिस बुक हैज लॉस्ट इट्स कवर, इस किताब का कवर खो गया है। द कंपनी चेंज्ड इट्स पॉलिसी, राइट। तो कंपनी ने क्या हुआ, अपनी नीति बदल दी। अब देखना यह है कि इट्स के बाद नाउन जरूर होगा, इट्स बिना नाउन के नहीं हो सकता, राइट। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, दिस फोन इज इट्स, ये गलत है, टोटली गलत है, ये हो ही नहीं सकता। इट्स स्क्रीन इज ब्रोकन, ये सही है, क्योंकि इट्स के बाद स्क्रीन क्या है, एक नाउन। इट्स कभी भी पॉजिटिव केस में नहीं आता, हमेशा इट्स जो होगा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ही रहेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होगा। और ये भी याद बता दूं आपको कि इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन, इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। इट का हमेशा होगा या तो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इट का रिफ्लेक्सिव केस जरूर होता है। तो चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं इट के रिफ्लेक्सिव केस की तरफ। सो गाइज, अभी देखेंगे आप कि यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का इटसेल्फ, अभी हमने जस्ट पढ़ा है इट का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। अभी हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन होता नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो इटसेल्फ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसका अगर देखा जाए तो हिंदी क्या होता है, यह खुद या वह खुद। जब चीज या जानवर खुद ही कुछ करे या जोर देना पड़े, जब कोई भी चीज हो, जानवर हो या कोई मशीनरी हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो खुद ही जोर दे या खुद ही कुछ करे, तो इटसेल्फ का यूज होगा। एज ए एग्जांपल की तरफ पहुंचते हैं, सॉरी समझते हैं। द डॉग हर्ट इटसेल्फ, कुत्ते ने खुद को चोट पहुंचाई, राइट। द कंप्यूटर शट डाउन इटसेल्फ, कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। द मशीन स्टॉप्ड इटसेल्फ, मशीन अपने आप बंद हो गई। तो आप देखेंगे कि इटसेल्फ जो यूज हुआ है खुद के लिए यूज हो गया, द कंप्यूटर का यूज कंप्यूटर के लिए, बंद हो गई दैट मींस शट डाउन। इटसेल्फ का यूज कहां हो गया, अपने आप के लिए हुआ। द मशीन का यूज इंग्लिश में द मशीन हो गया, स्टॉप्ड बंद हो गई, इटसेल्फ मींस अपने आप। तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, छोटे मोटे जीव जंतु हो गए, जब वो खुद से कर रहे हैं तो हमेशा इटसेल्फ का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं मैं खुद पढ़ाता हूं, आई टीच बाय माई सेल्फ, तो यहाँ पे जो माई सेल्फ लगा, माई सेल्फ वो किसके लिए लगा, माई के लिए लगा, ठीक है। तुम खुद से कुछ कर सकते हो, यू कैन डू समथिंग बाय योर सेल्फ, खुद से कुछ कर सकते हो, राइट। अगर देखा जाए तो एक और एग्जांपल दे दूं यू के बारे में, तुम खुद दिल्ली जा सकते हो, यू कैन गो दिल्ली बाय योरसेल्फ, राइट। तो जब भी हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम डिसाइड करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर सब्जेक्ट देखा जाए कि नॉन लिविंग थिंग्स है, छोटे मोटे जीव जंतु है या कोई चीज है, तो हमेशा इटसेल्फ यूज करेंगे एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, या खुद से एम्फेसाइज करने के टाइम पे, या खुद से जोर देना हो, या खुद से कुछ कर रहा हो उस टाइम, ठीक है। तो जब दो चार और सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे ना, आप समझ में आएगा। इससे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दे की तरफ। सो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, अभी चलते हैं दे की तरफ। तो दे मीन्स वे लोग हैं, ये एक सब्जेक्टिव केस है। देखा जाए तो दे जो है सब्जेक्टिव केस है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त हैं, या वे मेरे दोस्त हैं, दोनों सेम ही है। दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, वे रोज क्रिकेट खेलते हैं, वे रोज क्रिकेट खेलते हैं, एज ए सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। वहीं अगर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा दे, तो क्या बन जाएगा, दे का देम बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में उनका मतलब क्या हो गया, उन्हें, उन लोगों का। ये मैं रेड से लिख रहा था तो स जैसा दिख रहा था, सॉरी अ जैसे दिख रहा था, इसलिए बीच में न लिख दिया। जैसे उन्हें है, ये ना है, ये भी ना है, ये भी ना है, ये भी ना है, तो उन्हें, उन लोगों का, उनके, उनको, उनसे, ये हिंदी का मतलब ये होता है देम में। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आई मेट देम यस्टरडे, मैं उनसे कल मिला, ये भी ना है, मैं उनसे कल मिला। तो दे वे लोग रहेगा एज ए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा देम।
देयर का मतलब क्या होता है? देयर मीन्स उनका, उनकी, उनके, ये भी ना है, ये भी ना है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में, ठीक है, नाउन के साथ ही रहेगा, हमेशा नाउन के साथ रहेगा ये। तो देयर हाउस इज बिग, उनका घर बड़ा है। आई लाइक देयर आइडिया, मुझे उनका विचार पसंद आया। तो हमने देखा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है। अभी देखते हैं हम पॉजिटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव, राइट। इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइस, अभी हम देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव देखा था, अभी हम देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। तो दे का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर्स होता है, आपको पिछले वीडियो के चार्ट में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें नाउन का यूजेस नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, दिस हाउस इज देयर्स, यह घर उनकी है। पिछले वाले पॉजिटिव एडजेक्टिव में देखा होगा, दिस इज देयर हाउस, राइट। बट यहाँ पे देखेंगे दिस हाउस इज देयर्स, यह घर उनकी है। तो हाउस पहले आ गया और देयर्स बाद में। देयर्स के साथ हम नाउन का यूज नहीं कर सकते। दैट पेन इज देयर्स नॉट योर्स, यह कलम उनका है, तुम्हारा नहीं। अब जो ये हो गया, अब देखेंगे देमसेल्फ, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे दे डिड इट देमसेल्फ। देमसेल्फ का मतलब वे खुद होता है या खुद को होता है, हालांकि सब में होता है, बट इसका मतलब जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बात करते हैं किसी भी प्रोनाउन का, तो खुद का ही होता है, राइट। बट यहाँ पे हमने हिंदी बता दी, वे खुद को या खुद को। दे डिड इट देमसेल्फ, उन्होंने यह खुद किया। दे हर्ट देमसेल्फ, उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई। तो दे का मतलब उन्होंने हो गया, खुद का मतलब ये हो गया, हर्ट में चोट पहुंचाई, ठीक है। सेम चीज यह देखा, यह खुद को, उन्होंने, यह इट खुद को, देमसेल्फ, दे मींस उन्होंने, डिड मींस किया। तो ये चीज आपको समझ में आ गया हो कि वह में, वे में अगर खुद की बातें हो रही हो तो देमसेल्फ होगा, राइट। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, एक चीज बतानी रह गई है कि मैंने जब वीडियोस देखा है पिछली बार, तो जब हमने पर्सन के बाद पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, इवन इस वीडियो में भी मेरे से एक मिस्टेक हुई है कि हमने आर सेल्फ्स को ना लिख दिया है OURSELFVES, जो यो सेल्फ होता है, यो सेल्फ या हर सेल्फ, इसी को फ्लो में हमने एफ लगा दिया है, जो कि एफ होता नहीं है। ये मेरी गलती है, इसके लिए सॉरी, बट ये नहीं होगा। जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा, इवन चार्ट में भी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, फ्लो में मैंने लिख दिया हुआ है, यहाँ पे एफ लगा दिया हुआ है, SELF, एफ लगा दिया, तो एफ होगा नहीं, ये होगा OURSLVES, ठीक है। और यो सेल्फ में शायद सही है, यो सेल्फ में भी सही है, तो ये सेल्फ में सही है तो सही है, कोई बात नहीं। बट हमने देम सेल्फ में गलती की हुई है, ठीक है। तो यहाँ एफ नहीं होगा, यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, एफ लगा दिया हुआ है, तो एफ नहीं लगेगा, ये SELVES ही रहेगा, ठीक है। तो इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। यो सेल्फ में भी, आर सेल्फ में भी, देम सेल्फ में भी, ठीक है। और यो सेल्फ तो सही है, ठीक है, ठीक है। बट यो सेल्फ में भी ऐसे ही होता है, आपको बता दूं, YOURSELF, ये तो सिंगुलर वाला हो गया। अगर प्लूरल वाला देखा जाए तो YOURSELVES होता है, इसमें भी एफ नहीं होता, एफ इसमें भी नहीं होता, आर सेल्फ में भी नहीं होता, देम सेल्फ में भी नहीं होता। कहीं पे भी जब एक से ज्यादा की बात हो रही है वहां एफ नहीं होगा, SELVES होगा, आर सेल्फ होगा, देम सेल्फ होगा। तो गाइज वीडियोस तो कल ही आनी चाहिए थी, बट कल नहीं आई, आज आई है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा था, टाइम लग गया मुझे बनाने में। वीडियोस रोज आएगी, ठीक है। और चैनल को देखते रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम के चैनल पे जॉब इज जॉब करके सर्च करेंगे चैनल का नाम, तो वहां मिल जाएगा। उसमें नंबर दे दिया हुआ ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल पे, वहां नंबर के थ्रू व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। दूसरी बात है कि कल जब क्लासेस होंगी तो हम आर्टिकल पढ़ेंगे, राइट। तो हमारा हो गया क्लियर, पार्टिसिपल स्पीच हो गया, पर्सन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, उसकी यूजेस देख लिए, हिंदी मीनिंग देख लिए, अभी आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल देखने के बाद जल्द ही हम कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सके सिलेबस को खत्म करके, और चलते हैं जॉब के इंटरव्यू प्रिपरेशन के थ्रू, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए वहां पर क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या टूल्स को अप्लाई करना है, और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह क्वेश्चन आंसर होंगे, वो जल्द ही हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियोस देखने के लिए आप अगर ना नोट डाउन किया हो तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, एक बार फिर से,
ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियोज देखने के लिए।